हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का फिर से एक बार सुपर फुटी गोविंद सर पे स्वागत है। आप जहां भी होंगे मस्त होंगे। तो आइए चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। आप जहां भी हैं एकदम मस्ती से बैठिए, कुछ शरारत करते हुए, कुछ मस्ती करते हुए हम लोग आज पढ़ाई करेंगे और बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है स्क्वायर, क्यूब एंड इट्स रूट। यानी क्या हम लोग स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये पता करेंगे, हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये पता करेंगे, हम लोग क्यूब कैसे निकालते हैं ये पता करेंगे और हम लोग क्यूब रूट कैसे निकालते हैं ये पता करेंगे, है ना। तो देखते हैं इस एपिसोड में, आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। देखिए क्या है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में, स्क्वायर के बारे में। अगर छोटू आप स्क्वायर के बारे में अगर जान रहे हो तो आपके जहन में, आपके दिमाग में एक छोटी सी बात आती होगी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ना। यानी अगर हम बात करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है और प्लस होता है क्या, b स्क्वायर। क्लियर। तो अगर हम चीजों को सपोज करो कि अगर हम लिखते हैं 45 का होल स्क्वायर, तो इसे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले प्लस के रूप में तोड़ना होगा और उसके बाद आप जब चीजों को तोड़ना शुरू करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, उन सारी चीजों को हटा देते हैं जिसके कारण आप बेवजह परेशान हुए जा रहे हैं। तो यहां देखिए, गौर कीजिएगा थोड़ा सा। अब अगर इसको हम ऐसे लिख दें ए बी का होल स्क्वायर, यानी जहां हमारा प्लस का केस था वहां हमने क्या किया, ऑब्लिक डाल दिया। क्लियर। अब बताओ कि ये हमारा हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर और ऑब्लिक हो जाएगा क्या 2ab और फिर हो जाएगा हमारा क्या, बी स्क्वायर। क्लियर। यानी अब करना क्या है कि जैसे सपोज करो कि 42 का आप होल स्क्वायर करने जा रहे हो। क्लियर। तो आपको सारा काम कहां से करना है, पीछे से, है ना। यू विल स्टार्ट फ्रॉम बिहाइंड, है ना। यू विल स्टार्ट फ्रॉम RHS। क्लियर। तो आप करोगे कैसे, यहां से थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। क्या, अगर हम 2 लिख रहे हैं तो इसको आप ऑब्लिक डाल दीजिए, यानी क्या हो गया, यहां से b के जगह पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू 4 इंटू क्या लिखेंगे, 2। उसके बाद हम लोग यहां लिखेंगे क्या, 4 का स्क्वायर। और आपको ना ही ऐड करना है ना ही कुछ करना है, आपको क्या करना है, सीधा चिपका देना है। क्लियर। यानी इस तरीके से आप काम कर सकते हो। 2 का स्क्वायर हो गया 4, यानी 4 2 जा हो गया 8, 8 2 जा हो गया 16, यानी 16 कैरी क्या हो गया 1, और 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 1 हो गया क्या, 17, यानी दिस इज योर आंसर। क्लियर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर। देखिए क्या है, अगर सपोज करो हम लोग लिखते हैं 23 का होल स्क्वायर। क्लियर। अगर हम लोग लिखते हैं सपोज कीजिए 61 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसको हम लोग ऑब्लिक डालेंगे और यहां हम लोग लिख लेंगे स्टार्टिंग में कि a स्क्वायर, फिर लिखेंगे क्या 2ab और उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, b का स्क्वायर। क्लियर। अब हमारा a ये हो गया और b ये हो गया। अब थोड़ा धीरे धीरे आराम से करेंगे, यानी 3 का स्क्वायर हो गया, उसके बाद ये लिखोगे आप 2 इंटू 2 इंटू फिर क्या लिखोगे, 3 लिखोगे और फिर ये हमारा हो जाएगा क्या, 2 का स्क्वायर। अब आप इसको सीधा कैलकुलेट करके चिपका दो, यानी 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 2 जा हो गया 16, 16 सॉरी 3 2 जा 6, 6 2 जा हो गया 12 और कैरी क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 क्या हो गया 5 और ये हमारा आंसर हो गया, यानी 5 to 9 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अब नेक्स्ट वन क्या है, 61 का स्क्वायर। इसको भी आप लोग ब्रेक कर लो सबसे पहले, उसके बाद हम लोग यहां से फिर से लिखेंगे 1 का स्क्वायर, फिर लिखेंगे 2ab यानी 2 इंटू 6 इंटू क्या 1 और उसके बाद हम लोग लिखेंगे 6 का स्क्वायर। क्लियर। तो 1 का स्क्वायर हमारा 1 हो गया और 6 2 जा हो गया 12, कैरी 1 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 1 यानी क्या 37 और ये हमारा आंसर आ गया। तो आपको स्क्वायर अगर निकालना होगा तो आप इसी प्रोसेस से निकालोगे, कभी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ना ही कोई प्रॉब्लम होगा। तो आप लोग इस तरीके से अगर निकालोगे बहुत फास्ट निकलने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, 2-4 क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। क्लियर। देखिए ये छोटा सा पार्ट जो हम लिख रहे हैं ये आपका होमवर्क हो गया। आप इसको बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे कि आपका जो है ये आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए। और डियर पेरेंट्स, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज
आप जो है अपने बच्चों के साथ बैठ के इसको जरूर होमवर्क को पूरा करवाएं और हमारे कमेंट बॉक्स में उसको लिखें, ताकि हम जो है उस पर देखकर आपको बता सकें कि आपका बच्चा जो है किस हिसाब से प्रोग्रेस कर रहा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये रहा आपका होमवर्क, यानी हम लोग लिखते हैं 23 का होल स्क्वायर। सेकेंड वन हमारा हो गया भाई 52 का होल स्क्वायर। थर्ड हो गया हमारा क्या 42 का होल स्क्वायर। एंड फोर्थ हमारा हो गया भाई 25 का होल स्क्वायर। एंड फिफ्थ वन इज 63 का होल स्क्वायर। क्लियर? यानी ये आपका होमवर्क हो गया। आई होप आप लोग करेंगे इसे, है ना। और इसे होमवर्क के रूप में दिया गया है, आप इसे आराम से सॉल्व कीजिएगा घर पे बैठ के सुकून से। इस वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद वहीं पे सॉल्व करना शुरू कीजिएगा, ताकि चीजें आपकी जो है बहुत अच्छे से समझ में आए और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती जाए। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ छोटी छोटी चीजों को और हम लोग समझेंगे और उसे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। क्लियर? देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्या है, अगले पार्ट में आइएगा। एक छोटा सा चीज आपको देखना है, सेम एंड 10 रूल्स। क्लियर? सेम एंड 10 का मतलब क्या हो गया? सेम एंड 10 का मतलब क्या हो गया भाई? ध्यान से देखिएगा, सेम एंड 10 रूल्स। क्लियर? ये क्या है? ये अगर हम लिखते हैं, सपोज करो 42 इंटू लिखते हैं 48। क्लियर? दिस इक्वल टू बोलते हैं व्हाट? तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है हमारा, ये देखेंगे हम कि भाई ये दोनों आपको दिख रहा होगा, ये दोनों हमारा क्या है, सेम है। और फिर आप देखोगे इस चीज को तो ये आपको दिखेगा क्या, दोनों मिलाने के बाद ये 10 हो रहा है। क्लियर? तो ये पार्ट हमारा क्या है, सेम, और ये वाला पार्ट हमारा क्या बना रहा है, 10। इसीलिए इसका जो नेम है, इसका जो रूल्स है, वो कहा गया है क्या, सेम एंड 10 रूल्स। क्लियर? अब फोकस कीजिए थोड़ा साइंस पे। अब हम लोग जहां हमारा ये सेम वाला कंडीशन यानी 4 है, आप लोग इसे लिखोगे 4 और 1 बढ़ाकर लिख दो क्या, 5। क्लियर? यानी 4 इंटू 5 और उसके बाद 8 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दो और लिख दो यहां 16, और हमारा आंसर हो गया 216 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? यानी आप क्या देख रहे हो कि अगर हमारे पास आ जाए कभी इन केस अगर 63 आ जाए और 67 आ जाए, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट पहले ये बताओ आप कि ये हमारा जो है क्या सेम एंड 10 रूल्स को फॉलो कर रहा है ना। अगर फॉलो कर रहा है तो आपको क्या करना है, आपको यहां से सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यानी ये हो गया हमारा 21। अब यहां से जो भी लिखा हुआ है इसको आप एक आगे बढ़ाकर गुना करो। दैट मीन्स क्या कि 6 अगर है तो इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 7 रहेगा तो उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 इंटू 7 हो जाएगा क्या, 42, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखो अगर 73 है और इंटू अगर 77 आ गया, अगर सपोज करो हमारा 82 है और इंटू 88 आ गया, अगर सपोज करो हमारा कि 81 है और इंटू 89 आ गया, है ना। तो अगर ये सारी चीजों को अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा सेम एंड 10 रूल्स को फॉलो करता है। यानी हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यहां से कि ये दोनों टर्म आप मिलाओगे तो ये आपका 10 बनाएगा, और इन दोनों को मिलाओगे तो सेम होगा। तो सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 21। क्या हो गया, 21। और अब बताओ यहाँ क्या लिखा हुआ है, 7 ना, तो 7 इंटू 8 कर लो, ये हो गया हमारा क्या, 56, और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर? अब देखो यहां से इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया हमारा 16, और 8 है तो 8 इंटू 9 कर दीजिए यानी 72, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? अगर ये 9 है तो यहां लिख दीजिएगा 0 क्या, 9, और ये हो गया हमारा 8 इंटू 9 हो जाएगा क्या, 72, और ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि 70 मतलब सेम एंड 10 रूल्स क्या है। अब देखिए ये आपका छोटा सा होमवर्क हो गया, इसे आप जरूर सॉल्व करना, जहां भी बैठे हो वहीं से सॉल्व करना भाई। तो हमने यहां लिखा 65 इंटू 65। क्लियर? फिर हमने लिखा आपका क्या, 72 इंटू 78। क्लियर? फिर हमने लिखा आपका क्या, 53 इंटू 57। क्लियर? फिर हमने लिखा आपका क्या,
45 इंटू 45, क्लियर। फिर हमने लिखा आपके पास क्या, यानी 62 इंटू 68, क्लियर। ये आपका होमवर्क हो गया, इसे आप जरूर सॉल्व करना, क्लियर। तो इसे आप सॉल्व करना अगर सीख जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका काम आसान हो जाएगा। वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन, क्लियर। आप, आई थिंक आपको ये चीजें अंडरस्टैंड हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। कहीं कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा कमेंट करके, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और अगले पार्ट को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखो, सपोज करो कि अभी हम लोग स्क्वायर सीख ली, है ना। हम लोग के सामने अगर ऐसा सवाल आ जाए कभी भी कि भाई दिया हुआ हो 45 इंटू 45, क्लियर, यानी लास्ट में 5 हो, क्लियर। फिर दिया हो अगर 65 इंटू 65, क्लियर। फिर दिया हो अगर 75 इंटू 75, फिर दिया हो अगर 55 इंटू 55, क्लियर। फिर दिया हो अगर 40, अगर दिया हो सपोज कीजिए 35 इंटू 35, क्लियर। यानी अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर मिलता है तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि हमारे लास्ट में, है ना, हमारे लास्ट में यहाँ क्या है, सब जगह आपका 5 5 है ना, 5 5 5 5 5 5 है। तो आप 5 इंटू 5 कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका 25, क्या आ जाएगा 25। अब देखो ये 4 है ना, तो आप यहां लिखोगे क्या, 4 इंटू 5, क्या लिखोगे, 4 अगर है तो 4 को 1 आप इंक्रीज करके मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी क्या, 4 है तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 है तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 है तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे। दैट मीन्स क्या कि ये हमारा आ जाएगा क्या 20 और ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर। अब अगर हम 5 फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 25 हो गया और ये 6 है तो 6 इंटू 7 आप करोगे तो ये हो गया आपका क्या 42 हो गया, क्लियर। अगर 5 है तो फिर 25 लिखोगे और आपका 7 है तो 7 इंटू 8 मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा क्या 56 हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ 25 लिखोगे और 5 अगर है तो 5 इंटू 6 करोगे तो ये हमारा आ जाएगा, 5 इंटू 6 करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, 5 इंटू 6 करोगे तो ये हमारा 30 आ जाएगा, क्लियर। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो 5 इंटू 5 करोगे तो 25 हो गया, 3 इंटू 4 करोगे तो ये 12 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर लास्ट में यूनिट डिजिट हमारा अगर 5 हो और उसका अगर स्क्वायर करना हो तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्लियर। तो देखिए आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन अगर ऐसे दे दिया, सपोज करो यहां दे दिया 25 का होल स्क्वायर प्लस दे दिया है 35 का होल स्क्वायर और पूछा आपसे दिस इक्वल टू व्हाट, क्लियर। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इसको स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, क्लियर। और यहाँ क्या है 2 है ना, तो 2 को 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ क्या हो जाएगा 6 प्लस। अब बताओ 5 का फिर क्या हो जाएगा क्या 25 और 3 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 4 हो जाएगा क्या 12। अब इसको ऐड कर दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा 1850 इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो उसको तुम बहुत ही इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हो, क्लियर। तो समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, कहीं कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट, नो, ओके। नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे क्या, स्क्वायर रूट। क्या समझेंगे, स्क्वायर रूट। क्या होता है स्क्वायर रूट, पहले आप इसको देख लो, है ना। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी चीज आपके सामने दिया हुआ है, जस्ट लाइक 25, अभी हम लोग ये देख रहे थे कि स्क्वायर कैसे करते हैं, है ना। यानी आप किसी भी डिजिट का स्क्वायर कर रहे थे, अब उसका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब पेयर बनाना है ना। तो आप इसका अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो एक हमारे पास छोटा सा तरीका ये भी होता है, मेथड होता है कि 25 को आप फैक्टराइज कीजिए, क्लियर। यानी 5 टाइम्स यहाँ लगाएंगे, ये भी 5 टाइम्स आएगा, यानी 5 इंटू 5 अगर हो गया और इसका जोड़ा अगर बन गया, पेयर बन गया, तो हमारा 5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर। लेकिन अगर सपोज करो कि हमारे पास 64 दिया हुआ है और इसका अंडर रूट निकालना है, तो हम 64 का फिर फैक्टराइज करेंगे 2, यानी यहाँ हो गया 32, फिर हो गया 2, यहाँ हो गया 16, फिर हो गया 2, यहाँ हो गया 8,
फिर हो गया 2, यहाँ हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 2, यहाँ हो गया 2। क्लियर। अब इसे हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ से ध्यान दोगे तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन है ना, तीनों हमारा क्या है, पेयर बन रहा है। ये भी हमारा पेयर बन रहा है, ये भी हमारा पेयर बन रहा है और ये भी हमारा पेयर बन रहा है। तो यहाँ से ये हो गया 2, इसका फिर हो गया 2 और इसका भी हो गया क्या 2। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर। तो ये हो गया, इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टराइज मेथड। क्या बोलते हैं, फैक्टराइज मेथड। अब आप गौर करो, थोड़ा सा मैटर को समझते जाना है धीरे धीरे, तो चीजें ये आसान है तो आप इसको बहुत इजीली निकाल सकते हो, है ना। जैसे अब थोड़ा सा यहां ध्यान देंगे कि हम लोग अगर क्वेश्चन ये आ जाए 125 का, आपको ये कहा जाए कि क्या मल्टीप्लाई करें कि इट्स बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। यानी इट्स बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको क्या करना है कि 125 को सबसे पहले फैक्टराइज करना है। यानी यहां हम लोग क्या लिखेंगे, यानी यहां हम लोग लिखेंगे, इसका फैक्टराइज करेंगे 5 से, ये हो जाएगा 25, फिर लिखेंगे 5 से, ये हो गया 5। तो जब आप इसको लिखोगे तो यही लिखोगे 5 इंटू 5 इंटू 5। तो जब इसका आप पेयर बना रहे हो, इसका आप पेयर बना रहे हो ये वाला, तो इसका पेयर नहीं बन रहा है ना, तो इसका पेयर नहीं बन रहा है, इसका मतलब इसका पेयर बनाने के लिए हम लोग एक 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो है किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स क्या, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, यानी x इक्वल टू हो जाएगा क्या, 5। यानी यही वो नंबर है जिससे कि आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर। तो ये चीजें समझ में आ रही है, दैट इज इट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, है ना। यानी इसको हम लोग फैक्टराइज मेथड बोलते हैं। इससे आप फैक्टराइज करके चीजों को आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब सपोज करो कि हमारे पास आ गया 1521 और इसका हमें अंडर रूट निकालना है। क्लियर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड, डिवीजन मेथड, की स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं डिवीजन मेथड से। तो देखो, इसका तरीका क्या होता है कि अगर 1521 आप लिखते हो और इस तरह से अगर डिवीजन मेथड निकालते हैं तो पीछे से आप इसका पेयर बना दो, मतलब आरएचएस साइड से इसका पेयर बनाना है। और अब बताओ यहां हम क्या लगाएंगे, तो आप कहोगे 3 टाइम्स लगा दीजिए, यानी ये हो गया 9, अब ये हो गया हमारा क्या 6, और ये हो गया हमारा क्या 6, और ये हो गया 21। अब हम कितनी बार लगाएंगे, तो यहाँ हम लोग 9 टाइम्स अगर लगाते हैं तो ये हो गया हमारा 3, और यहाँ हमने 9 टाइम्स लगाया है तो ये हो गया 39, और ये आ गया आपका 6 2 क्या 1, और ये हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारा स्क्वायर रूट निकल गया कितना 39, और ये 39 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप डिवीजन मेथड से इसका आप क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। बट अभी वेट करना है, इसका काफी इंटरेस्टिंग तरीका अभी बताना बाकी है, मैं भी बताऊंगा, है ना। आप देखो, आप चीजों को थोड़ा सा और इजीएस्ट वे में बनाने का प्रयास करो, है ना। अगर इस साइड हम लिखते हैं डिजिट, अगर हम लिखते हैं डिजिट और एक साइड हम लोग लिखते हैं क्या, यूनिट डिजिट। क्लियर। एक साइड हम लोग लिखते हैं क्या, यूनिट डिजिट। अब आप बताओ कि अगर 1 का स्क्वायर मैं करूं तो यहां क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो यहां क्या आएगा, 4 आएगा। 3 का स्क्वायर मैं करूं तो यहां क्या होगा, 9 होगा। 4 का स्क्वायर मैं करूं तो यहां क्या होगा, 16 होगा। 5 का स्क्वायर मैं करूं तो यहां क्या होगा, 25 होगा। और 6 का स्क्वायर में करूं तो यहाँ क्या होगा, 36 होगा। और 7 का स्क्वायर में करूं तो यहाँ क्या होगा, 49 होगा। 8 का स्क्वायर में करूं तो यहाँ क्या होगा, 64 होगा। ये 9 का स्क्वायर में करूं तो यहाँ क्या होगा, 81 होगा। क्लियर। यानी आप क्या करोगे, यहाँ सीधा आपको ये याद रखना है कि हम जो स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर हमारा क्या है, 1 है। 2 का स्क्वायर क्या है, 4 है। 3 का स्क्वायर क्या है, 9 है। 4 का स्क्वायर क्या है, 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। आपको क्या करना है, इसको रिमेंबर कर लेना है।
यानी इसे याद कर लेना है कि ये 1 का कोई स्क्वायर पूछे तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 होगा। 2 का स्क्वायर पूछे तो 4 होगा। 3 का स्क्वायर पूछे तो 9 होगा। 4 का स्क्वायर पूछे तो 16 होगा। उसके बाद क्या देखना है कि अगर हमारे पास सपोज करो कि ये दिया हुआ है 15, 21 और उसके बाद आपसे कह रहा है कि बताओ इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आपको क्या करना है, पीछे से इसको 2 डिजिट के बाद इसको ब्रेक कर लेना है। क्या करना है, आफ्टर 2 डिजिट इसको ब्रेक कर लेना है। अब देखो, अब ये हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहां हम देखेंगे कि 1 किसका किसका हो सकता है, इसका होगा और एक इसका होगा। तो यानी एक 1 जो है वो 1 का होगा और सेकंड क्या होगा, 9 का होगा। तो आप यहां लिख लो 1 और यहां लिख लो क्या, 9। क्लियर? यानी हमने क्या लिखा, 1 और यहां क्या लिखा हमने, 9। अब सोचो कि ये 15 है तो किसके स्क्वायर के करीब है, तो हम यहां क्या देख रहे हैं कि ये 3 स्क्वायर से ज्यादा है और 4 स्क्वायर से क्या है, कम है। तो आपको छोटा वाला लेना है यानी 3 का स्क्वायर। तो आपको यहां लिख देना है 3 और यहां लिख देना है 3 और एक 3 यहां लिख के इसको 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 × 4 क्या हो जाएगा, 12। क्या हो जाएगा, 12। अब बताओ 12 से ये वाला चीज जो है बड़ा है या छोटा है, तो आप कहोगे सर ये बड़ा है, यानी 12 से ये 15 क्या है, बड़ा है ना। तो आप जैसे ही बड़ा बोले तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला, यानी आंसर हो जाएगा क्या, 39। क्या हो जाएगा, 39। तो अगर इस मेथड को आप बनाते हो तो थोड़ा सा चीजें क्या है कि आपका आसान हो जाएगा, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। क्लियर? जैसे अगर सपोज करो कि हम ले रहे हैं 5041 और इसका अंडर रूट आपसे निकालने को कहा गया है 5041 का। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 डिजिट के बाद ब्रेक करेंगे। तो ये हमारे पास 1 है, तो आप बताओ 1 किसका होगा, 1 और 9 का होगा। किसका होगा, 1 और 9 का होगा। अब बताओ कि ये 50 जो है किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है ना। तो आप देखोगे 50 किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है, इसके स्क्वायर के नियरेस्ट है। तो आप यहां से लिख दोगे क्या, 7, यहां भी लिखोगे 7 और एक 7 यहां लिखोगे। फिर 7 × 8 कर लोगे, एक बढ़ा देना है, 7 × 8 यानी हो जाएगा 56। अब बताओ कि 56 से क्या है, छोटा है या बड़ा है, तो आप देख रहे हो क्या, छोटा है। यानी छोटा का मतलब हो गया इन दोनों में से छोटुआ कौन सा है, तो इन दोनों में से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये हम स्क्वायर रूट 3 प्रोसेस से हम लोग देखे हैं। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ टू फाइंड द स्क्वायर रूट। देन फर्स्ट इज फैक्टराइज मेथड, सेकेंड इज डिविजन मेथड एंड थर्ड इज व्हाट एन आइडिया, यानी आइडिया मेथड। क्लियर? तो आपको जो है इस तरीके से फाइंड आउट करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका जोरदार प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस के लिए आपको मैं दे रहा हूं फिर से आपको कुछ होमवर्क, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। क्लियर? ये आपका होमवर्क है ना। अब होमवर्क के क्या करोगे, होमवर्क के साथ आप यहां से, तो सबसे पहले आपको निकालना है भाई 1764 का अंडर रूट निकालना है। क्लियर? दूसरा आपको निकालना है क्या, 961 का अंडर रूट निकालना है। क्लियर है? तीसरा आपको निकालना है क्या, 1089 का अंडर रूट निकालना है। क्लियर है? फिर निकालना है चौथा, क्या निकालना है भाई, तो 1024 का अंडर रूट निकालना है। क्लियर है? फिर पांचवा क्या निकालना है भाई, तो हमें निकालना है 841 का अंडर रूट निकालना है। क्लियर? तो दिस इज योर होमवर्क एंड यू हैव टू सॉल्व दिस। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कहीं कोई डाउट है ना? तो आज के सेशन में हम लोग क्या देखे, आज के सेशन में हम लोग देखे कि कैसे हम लोग स्क्वायर निकालते हैं और कैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। क्लियर? तो आज के सेशन में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे इसी एनर्जी के साथ। तो आप लोग जहां भी हैं मस्ती से पढ़ाई करते रहिए, है ना। और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इसका जम के प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही मजेदार तरीके से। ठीक है? चलिए, टेक केयर, बाय बाय।